जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल का एक टॉपिक है यंग वन टू एडल्ट। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एडल्ट स्टेज किस तरीके से आ रही है, उसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, उसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या क्या चल रहे हैं, ये सारे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यंग वन एडल्ट टू क्या है कि ये क्या है कि एक इनिशियल स्टेज में जो बेबी है या एग है या हैचिंग के बाद का जो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत शॉर्ट में है, छोटी सी स्टेज है, एरिया भी बहुत कम है, उसके अलावा उसका अंदर का मास भी जो है वो बहुत कम है। और लेटर ऑन धीरे धीरे न्यूट्रिशन से और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, मास में चेंज आएगा, एरिया में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा। ये सारे चेंजेस जो है वो हम किस में देखेंगे, एडल्ट स्टेज में। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट चेंज हो गए, अब इसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। किसी में हो सकता है धीरे धीरे चेंजेस आए, किसी में हो सकता है स्पीडली चेंज आए। तो ये सारे क्या है, यंग वन टू एडल्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टॉपिक है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज व्हाट इट इज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एन एनिमल्स बॉडी चेंजेस ड्रामेटिकली फ्रॉम इट्स जुवेनाइल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, अगर हिंदी में अगर इस वर्ड का मीनिंग देखें तो मीन्स काया पलट। यानी ये क्या हो रहा है कि एक इनिशियल स्टेज में बहुत छोटा था और हम इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही वो ग्रोथ हुई एडल्ट स्टेज में आया तो वहाँ एडल्ट स्टेज में आते ही क्या हुआ, वो अपनी इनिशियल स्टेज से बिल्कुल अलग दिखने लग गया। तो ये क्या है, काया पलट। यानी पिछली स्टेज कैसी भी थी और उससे एकदम जस्ट डिफरेंट स्टेज उसमें कन्वर्ट हो गई। तो अब ये जो कन्वर्ट हुई है, ये कन्वर्सेशन जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस व्हाट इट इज द ड्रास्टिकली चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स जुवेनाइल स्टेज टू एडल्ट स्टेज। अब एनिमल्स में बहुत तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर मेटामॉर्फोसिस की टाइप्स की बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो वहाँ स्टेजेस जो आएगी, इनिशियल स्टेज होगी वो एग स्टेज होगी। एग से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में लार्वा में कन्वर्ट होगा, लार्वा के बाद जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, देन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये चारों क्या है, अलग अलग स्टेजेस है, उनके कैरेक्टर्स अलग अलग हैं। एक एग्जांपल जैसे देखा जाए फ्रॉग, अब फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। तो फ्रॉग में क्या है, एक स्टेज के बाद एग फॉर्म होता है, लार्वा भी बनता है, उसके बाद एक टैडपोल स्टेज आती है। टैडपोल स्टेज ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो एडल्ट से बिल्कुल अलग होती है और उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। अब उसके बाद टैडपोल स्टेज है, ये टैडपोल स्टेज क्या होगी कि एकदम सडन से चेंज होगी एडल्ट में, और उसमें क्या होगा, सारे बॉडी के पार्ट डेवलप्ड हो जाएंगे और ये स्टेज जो होगी वो बिल्कुल अनरिकॉग्नाइजेबल होगी। उसके बाद हम बटरफ्लाई की बात करते हैं तो बटरफ्लाई में भी यही स्टेजेस चलती रहती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की, इसमें ये चार स्टेजेस आ रही। और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो उसमें आते हैं एग, निम्फ एंड एडल्ट। यानी एग से क्या होगा, ये निम्फ स्टेज में आएगी, निम्फ यानी मिडल स्टेज है ये, और उसके भी अलग कैरेक्टर्स हैं जो लेटर ऑन हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। तो निम्फ के बाद क्या होती है, एडल्ट स्टेज। अब ये एग जो है वो क्या है, एक बहुत जस्ट लाइक फ्यूजन स्टेज, फ्यूजन के बाद जो स्टेज है इसमें क्या हो रहा है कि जाइगोट डेवलप हो रहा है और आउटर जो है वो कवरिंग उस जाइगोट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। अब उसके बाद जो है वो निम्फ स्टेज आती है। निम्फ स्टेज के अलग कैरेक्टर्स हैं, ये एडल्ट और एग से बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज के होते हैं, कुछ फाइनल के होते हैं। तो ये क्या है, एक मिडिल स्टेज है, इंटरमीडिएट स्टेज है। और उसके बाद उसके बाद बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट यानी कंप्लीट ग्रोन अप हो जाता है, उसके बाद जो है वो कोई चेंजेस नहीं आते। एडल्ट एक ऐसी स्टेज है जहां पर मैक्सिमम लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रासहॉपर एंड कॉकरोचेस। दैट इज ऑल अबाउट यंग वन टू एडल्ट एंड टॉपिक मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू।